जी प्रभु जी, अब अभी आप पढ़ सकते हैं। या। संपूर्ण भौतिक सृष्टि प्रकृति के तीनों गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के अधीन है। संपूर्ण मानव जाति को हम एक ही श्रेणी में नहीं गिन सकते। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक सभी को एक ही स्तर पर नहीं रख सकते। यह इसलिए संभव नहीं क्योंकि प्रत्येक जीव प्रकृति के अलग अलग गुणों के अधीन कर्म कर रहा है, इसीलिए इसका विभाजन होना निश्चित है। लेकिन जब हम इस भौतिक स्तर से परे हो जाते हैं, तब सब समान होते हैं, तब कोई विभाजन नहीं होता। तो फिर हम इस भौतिक स्तर पर से परे कैसे हों? वह दिव्य प्रकृति कृष्ण भावनामृत है। जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाते हैं, तो हम प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे दिव्यता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भगवत गीता के प्रवचन पर जो प्रभुपाद ने दिया था, भगवत गीता पर प्रवचन, उस पर अभी हम प्रवचन देंगे, मतलब कुछ बोलेंगे इसका आश्रय लेकर। तो ये मतलब सार रूप में प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कृष्ण भावना है क्या। भागवत में भी हम इन्हीं तात्पर्यों को सब जगह से लेकर के चल रहे हैं। अभी आचार्यों ने भी यही बात बताई है हमें कि सबका इसमें अधिकार है, सब आ जाओ। क्योंकि देखो यहाँ पर इसको भी भागवत में जो हमने अभी तक श्रवण किया है, पहला दूसरा श्लोक का जो तात्पर्य टीकाएं सब ली हैं हमने, उसमें भी यही बात बताई गई है। प्रभुपाद जी ने जो इतने से वर्ड में समाहित कर दिया है, क्या है, संपूर्ण भौतिक सृष्टि प्रकृति के तीन गुणों, कौन कौन से, सत्व रज तम के प्रभाव के अधीन है। इसीलिए व्यासदेव जी ने विभिन्न शास्त्रों को प्रस्तुत किया, अलग अलग गुण के हिसाब से अलग अलग। ये हमने टीका में देखा, सभी ने इसको समझा। तो अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना शुरू कीजिए। जो हम पूछ रहे हैं, क्या आपने ये श्रवण किया, यस या नो, हाँ या ना, जो भी जैसे भी लिखना लिखिए। तो सत्व रजतम तीन विभाग हो गए, इसके अनुसार सबकी अलग अलग स्थिति है, इसलिए सबको एक ही श्रेणी में हम नहीं गिन सकते। सारी मानव जाति को सब मानव एक ही नहीं कह सकते। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक इस भौतिक चेतना में है, तब तक हम सभी को एक ही स्तर पर नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ प्रकृति, प्रत्येक जीव प्रकृति के अलग अलग गुणों के अधीन कर्म कर रहा है। तो जो श्रवण नहीं करते वो तो नो लिखेंगे, इसका अर्थ आपको श्रवण करना चाहिए। तो जिन्होंने नो लिखा है उनसे निवेदन है हमारा कि जो हमने पीछे अध्याय का दो श्लोक जो उसकी बैकग्राउंड में लिए हैं, पहला श्लोक दूसरा श्लोक उसकी भूमिका, तो वो सब आप अच्छे से श्रवण कीजिए। वहाँ सब बातें हमने ली हैं ये सब, क्योंकि ये सिस्टमेटिकल स्टडी है। इसमें आपको एकदम से बीच में आकर के नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि हम ये कर लें वो कर लें, मगर कीर्तन फॉर द मासेस, फिलॉसफी फॉर द क्लासेस। तो जो पुराने जुड़े हुए हैं और उसके बाद भी वो कीर्तन ही कीर्तन में लगे पड़े हैं, फिलॉसफी नहीं समझ रहे, तो उनकी वो कीर्तन ज़्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके पीछे की शक्ति जो समझ जो है जरूरी, वो नहीं है उनके पास। वो कीर्तन कीर्तन करते करते भी अपने स्तर को उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको वैष्णव के अंतर्गत जो आगे की बातें वो नहीं मिलेंगी। और कीर्तन भी कितना करते हैं, हफ्ते में एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, और उसमें भी किस स्तर का करते हैं वो सबको पता है। तो इसलिए थोड़ा क्लासेस ज़रूरी हैं। तो ये जरूरी है ये सब समझना। फिलॉसफी के बिना सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, इहा हईते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। इसी से मानस सुदृढ़ता से भगवान में लगता है। यदि हमने ये नहीं किया तो हमारा सारा किया कराया वो लाभ नहीं दे पाएगा। हाँ, कीर्तन से ही सब कुछ हो सकता है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। लेकिन क्या ये कीर्तन नहीं है?
श्रीमद् भागवत का वाचन करना भी तो कीर्तन है, और वो कीर्तन कौन कर पाएगा? जिसने श्रवण किया होगा। ठीक, तो ये भी कीर्तन है। दूसरी बात, कीर्तन से सुखदेव गोस्वामी ने सिद्धि प्राप्त की, तो आप जानते ही हो। सुखदेव जी ने और परीक्षित जी ने श्रवण से सिद्धि प्राप्त की, लेकिन उन्होंने श्रवण और कीर्तन किस स्तर का किया था? 7 दिन 7 रात उन्हें पता नहीं था खाने पीने का। और हम तो हफ्ते में 1 बार कीर्तन करेंगे और 36 बार खाएंगे, बल्कि ज्यादा हो गया, 748। 4-4 बार तो मुंह में जाता ही होगा कुछ ना कुछ हमारे। इतना देहाध्यास हमारा भरा पड़ा है, थोड़ा सा कीर्तन कुछ नहीं करेगा। इस भूल में मत रहिए 1-2 घंटे का कीर्तन कुछ कर देगा। क्योंकि प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक जुहू बीच पर एक इंग्लिश टॉकिंग चल रही है, बीच में कोई हिंदी भाषी आता है और प्रभुपाद कहते हैं जय जय प्रभुपाद जय। तो प्रभुपाद जप करने से हो जाएगा? हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? तो बड़ा उसे आश्चर्य होता है, जप करने से मतलब इतनी महिमा, सब कुछ हो जाएगा, सब ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, प्रकृति से परे चले जाएंगे। फिर प्रभुपाद कुछ क्षण रुक कर बोलते हैं, 2 घंटा जपने से क्या होगा? 2 घंटा जपने से क्या होगा? तो अगर कोई साधन की बात की जाती है तो उतरना पड़ता है उसमें। महिमा उसकी है, किंतु हम उसमें उतर ही नहीं पाते। जब तक उतरेंगे नहीं, काम नहीं बनेगा। वो केवल फैशन हो गया है हम लोगों का कि हाँ थोड़ा सा कीर्तन, थोड़ा सा वो। ये नए लोगों के लिए ठीक है, वो बेचारे नहीं समझ पा रहे, थोड़ा सा समय दें। लेकिन 5-5, 10-10 साल हो गए जिन लोगों को जुड़े हुए, वो अभी भी उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, तो फिर बेकार है, किसी काम का नहीं है हमारा जीवन, क्योंकि हम चल ही नहीं पा रहे आगे। नए बच्चे को क्लास में पढ़ाने के लिए कुछ लालच देना पड़ता है, उसे लंच बॉक्स सुंदर सा बना के देना पड़ता है, और उसको गिफ्ट देने पड़ते हैं। टीचर प्यार करती है, बहुत ध्यान देती है। हमको टॉफ़ी खिलाती थी तब हम एक लेसन देते थे, दूसरी चाहिए, दूसरा निकलवाने के लिए तो लालच दिए जाते हैं। अब वो बड़ा हो जाए फिर कहे मुझे टॉफ़ी चाहिए तब मैं करूँगा, नहीं तो चपत लगेगा सीधा। बड़ा चुपचाप बैठ करके, बदमाश बच्चा है क्या तू? तो भाई आगे बढ़ना चाहिए, तो नो लिखने में थोड़ी सी लज्जा करनी चाहिए। लिख दिया अच्छी बात है, लेकिन देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं। उस स्तर से कुछ नहीं होगा, थोड़ा स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें नाम को नामैव मम जीवनम, जीवन बनाना पड़ेगा। जो प्रभाव भागवत के हम पढ़ रहे हैं, ये प्रभाव जीवन में उतरने भी तो चाहिए। यदि उतरे नहीं तो फिर क्या हुआ? फिर तो बहुत सारे संसार में घूम रहे हैं वक्ता, खूब ऐश्वर्य खूब इकट्ठा कर करके अपना जीवन भोग विलास में चल रहा है, भागवत की ही कथा कर करके मौज आ रही है। वो तो अवान्तर फल है, भागवत का मुख्य फल थोड़ी है। संसार वैसे वो फल भी नहीं कहेंगे। तो कुल मिलाकर के हमें गंभीर बनना है भाई, गंभीर, इसमें उतरना है। अगर कृष्ण प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, गुणों से परे जाना है, तो ये हमने सुना है। जिन्होंने नहीं सुना उनको सुनना चाहिए। प्रकृति के 3 गुण हैं, 3 गुणों के अधीन 3 प्रकार के लोग हैं। प्रत्येक जीव प्रकृति के अलग अलग गुणों के अधीन कर्म कर रहा है, इसलिए इसका विभाजन होना निश्चित है। तो विभाजन ही की दृष्टि से व्यास देव जी ने क्या किया, यहां तक हम लें तो व्यास देव जी ने क्या किया, यह हमने पीछे देखा। वैदिक ज्ञान को क्यों स्वीकार करें, उद्देश्य इतिहास देखा हमने, इस प्रकार से वैदिक ज्ञान प्रमाणिक, ये सब हमने देखा है। ज्ञान प्राप्ति की पद्धतियाँ, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भगवत कृष्ण को जानना है, भगवान को। फिर भागवत कैसे, ये सारा व्यास देव जी ने गुणों के अनुसार ही विभाजित किया। एक वेद के ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद 4 विभागों में विभक्त किया। फिर
जो है उपनिषद आदि इसका सार समाहार दिया, अलग अलग चेतना सबकी, तो सबको भागवत में सब वर्णन आएगा आगे, किंतु सबको लेकर के फिर वेदांत सूत्र में फिर ले जा करके भागवत में दे दिया उसका सार कि भाई वेदांत सूत्र का भाष्य। इधर जो है 17 पुराण गुणों के अनुसार लिखे, 18 पुराण कुल लिखा कर लेंगे तो 17 पुराण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भागवत विशेष करने के लिए 17 + 1 18 पुराण यहाँ पर लेंगे, 18 पुराण। तो अब 18 पुराण यानी पहले श्रीमद् भागवत को जो संक्षिप्त रूप से समझ लीजिए, उसे एक नॉर्मल वे में उसको भी हमें व्यास देव जी ने प्रकट कर दिया था, तो 18 पुराण हो गए। तो 18 पुराण का विभाग इसलिए किया गया क्योंकि तमोगुणी जो लोग हैं, तमोगुण के अधीन काम कर रहे हैं, उनको उनकी मानसिकता के अनुसार हम कुछ बताएंगे कि ऐसा करो वैसा करो, जो कि गलत है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी छूट यदि शास्त्रों में दे दी गई, क्योंकि वो छोड़ने वाले हैं नहीं, तो कहा ठीक है कम कर दो, परिसंख्या विधि कहते हैं। हाँ, इसको इतना नहीं करना चाहिए, थोड़ा कम करना चाहिए। हाँ, इतना ले सकते हो, चलेगा, इतना कोई बात नहीं। लेकिन कब तक? जब तक वो चेतना में है, तमोगुण से निकल जाएगा तो खुद ही समझेगा उसको, फिर वो निषेध है आगे। तो यही हम कह रहे हैं, हम देख चुके हैं हम प्रभुपाद जी के शब्दों को। तो ये 3 गुणों के अनुसार शास्त्रों का विभाजन किया है, क्योंकि विभाजन होना निश्चित है गुणों के भेद से। लेकिन जब हम इस भौतिक स्तर से परे हो जाते हैं तब सब समान होते हैं, फिर ये विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं, तब कोई विभाजन नहीं होता। तो फिर हम इस भौतिक स्तर से परे हों कैसे? प्रश्न ये है। जब भौतिक स्तर पर रहेंगे तो व्यास देव जी ने यही सब तो किया है, ये भौतिक स्तर पर निकालने के लिए सब स्तर हैं, ये सब हैं। उन गुणों के अनुसार चल के यहां से देखेंगे तो यहां भी कामनाएं पूरी हो रही हैं सब वेदों में, संहिता, ब्राह्मण, फिर आरण्यक, उपनिषद, सबके वेद 4 विभाग हैं इन वेदों के। संहिता में मंत्र विभाग है, फिर ब्राह्मण में उनका कर्मकांड विभाग है, भाई कामनाएं पूर्ति करो। फिर उसका आरण्यक, फिर समझ में आया कामना पूर्ति कर करके कुछ मिलना तो है नहीं, यही कर करके कर परीक्ष लोकान कर्मचितान, स्वर्ग आदि भोग लिए हमने, कुछ नहीं हुआ, वहीं के वहीं पड़े हैं ढाक के 3 पात। तो ब्राह्मणों निर्वेद यान्ति, तो जो विद्वान है उसे निर्वेद होता है, उसे वैराग्य होता है, क्या है ये सब, तो फिर उसके लिए आरण्यक है। और फिर जब उसके भी आगे पहुंचता है तो फिर उपनिषद आता है। तो उपनिषद ही जो है मुख्य हैं, वेदों का मुख्य अंतिम भाग, और उसी को फिर सूत्र रूप में वेदांत सूत्र में दे दिया है, और फिर वही उसका भाष्य करके इससे कंफ्यूज ना हो जाए एक्सप्लेन कर दिया। तो वास्तव में यही है सार वेद का, यहाँ पुराणों का भी सार है, महाभारत का भी सार है। तो ये चीज है। एक तरीका है गुणों को अंतर्गत उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेके आना यहाँ तक, और एक तरीका है सीधा उसको भागवत में लगा देना और भागवत से ही उसको भागवतमय बना देना, भागवत बना देना। ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत पढ़ के भक्त भागवत बना देना। और इसी का ये नामात्मिका है भागवत, जो भागवत पढ़ेगा वो नाम में रुचि करेगा, उसकी फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद रुचि होगी नाम में, पक्की वाली। तो ये तरीका है। तो नाम का आश्रय और भागवत का आश्रय हमने देखा 24 आवर इफ पॉसिबल। प्रभुपाद जी ने कई बार ऐसा कहा है, यदि संभव हो तो 24 घंटा क्या करना चाहिए? हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो ये विधि जब होगी तभी काम बनेगा। ये लेते हैं अभी, इससे पहले नहीं होगा। तो नाम के पीछे पड़ जाओ या तो फिर अविश्रांत प्रयुक्तानि, नाम अपराध से रहित होकर नाम जब लाभ देगा, तो नाम अपराध हो ही ना, इसका टाइम ही मत दो। अविश्रांत प्रयुक्तानि, निरंतर नाम करे कोई, तो उसको सारा ज्ञान हो जाएगा, वेद पुराण उपनिषद उसके अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे, उसका चित्त स्वच्छ हो जाएगा। अथवा भागवत में लग जाए, भागवत कल्याण कर देगी। किसी साधन को ढंग से पकड़ के लगना पड़ेगा,
सुखदेव जी ने केवल कीर्तन करके सिद्धि प्राप्त कर ली, परीक्षित जी ने केवल श्रवण करके सिद्धि प्राप्त कर ली। ऐसे एक एक अंग शक्तिशाली हैं, लेकिन देखिए उन साधनों को करने वाले कितने स्ट्रांग हैं, कितने पक्के हैं। ये बात हमें समझनी है। तो भौतिक स्तर से परे होने के लिए ही सारे शास्त्र, पुराण, उपनिषद, सबका उद्देश्य क्या है? इस भौतिक स्तर से परे हो जाना। क्या हो जाना? इस भौतिक स्तर से परे हो जाना, और कोई लक्ष्य नहीं है। केवल इस भौतिक स्तर से परे होना ही लक्ष्य है। जब हम इस भौतिक स्तर से परे हो जाते हैं तब सब समान होते हैं। इस भौतिक प्रकृति से परे जाना है हमें, तो कोई विभाजन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो फिर हम इस भौतिक स्तर से परे कैसे हों? वो दिव्य प्रकृति कृष्ण भावनामृत है। तो प्रभुपाद जी जो दे रहे हैं, जो आचार्य गण दे रहे हैं, वो कृष्ण भावना ही तो पकड़ा रहे हैं। तो जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह लीन हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? पूरी तरह लीन। इस पॉइंट को हम नहीं समझेंगे तो हम जीवन पर्यंत पढ़ते रहें, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। जब हम, जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाते हैं, तो हम प्रकृति के इन तीन गुणों से परे दिव्यता, अपना वास्तविक स्वरूप, कृष्ण कॉन्शियसनेस, नेचुरल कॉन्शियसनेस, स्वाभाविक स्वरूप, स्वरूपेण व्यवस्थिति ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। तो ये चीज हमें ही करनी है, हमारे पड़ोसी को नहीं करनी है। पड़ोसी करेगा तो पड़ोसी मुक्त होगा। फिर क्या करें? बोले अब करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। उद्धरेद आत्मात्मानम आत्मानम अवसादयेत, आत्मानम अवसादयेत न आत्मानम उद्धारयेत। ये हमारे ही हाथ में है। तो ये चीज हमें समझनी है, आज ही समझनी है। कल की अवसर नहीं है, कल तो मृत्यु पड़ी हुई है। तो वो कृष्ण भावना ही तो दे रहे हैं। तत्सुख तात्पर्येण प्रेमणो लक्षणम उपयुक्तम मप्युक्तम, या के नीचे ओ की मात्रा है, माँ पे नहीं है। तो यहां तक हमने कल समझा कि श्री कृष्ण कथा इस भागवत के सुनने से क्या हो रहा है। एक तो जिनको रस मिल चुका है, भाव का, वो पी रहे हैं। निगम कल्प तरोर गलितम मुखफलम शुक मुखादमृतदव संयत पेबत भागवतम रसम आलयम। मतलब पीते ही रहो, इसे पीते ही रहो। इसमें टेस्ट नहीं आ रहा तो फिर अभी कुछ नहीं किया हमने, बेकार किया जीवन। एक तो ये हैं जो मुक्त हैं, जो आस्वादन कर रहे हैं, कृति भी सुकृति भी जो हैं। और दूसरे हैं यह स्वानुभाव, कल हमने इसको देखा, जो संसारी हैं, विषय भोगों में लिप्त हैं, उन पर भी करुणा करके आह कहा। पुराण गुह्यम, पुराणों में गुह्यतम अंश जो है उन्हीं को समझ लीजिए यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे व्यासदेव जी के पुत्र मुनि सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, तो उससे भगवान हृदय में बंधन में पड़ जाते हैं। तो और ये जब कोई कथा सुनता है ना, तो श्री कृष्ण से क्षणात उत्सवात, श्री कृष्ण को उस क्षण उत्सव लगता है। क्यों? अगर आप किसी व्यक्ति के लिए सुंदर सी व्यवस्था कर रहे हैं, कोई ससम्मान उनको बुलाने के लिए बहुत बढ़िया अरेंजमेंट कर रहे हैं उनके लिए आप, और जब वो बात उनको पता चलती है, अच्छा, तो खुश हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? वो नहीं पता तो आपके लिए कोई बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रहा है, बहुत बढ़िया जगह आपके लिए रूम लिया है उसने, आसपास फुलवारी है, सुंदर सुगंधित वातावरण है,
खाने पीने की सब वस्तुएं उपलब्ध हैं, जैसी आपको चाहिए वैसी, और स्वच्छ सुगंधित परिवेश में आपको वो बुलाता है, फूलों की जो है पंखुड़ियों से आपको मार्ग सजाता है और आपको बुला करके गले में सुंदर हार पहनाता है, आपकी आरत्रिक करता है, आपके साथ मुस्कुरा कर बोलता है, बहुत सारे गिफ्ट देता है, तो कितने खुश हो जाओगे आप। हम खुश हो जाएंगे। तो बस ये उत्सव है हमारा। ऐसे ही भगवान की जब कोई जीव कथा सुनता है, मानो हृदय में उनको निमंत्रण दे रहा है। कथा सुनने से क्या होता है? हृदय शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, प्रेम युक्त होता है। प्रेमा प्रेमणो लक्षणम अप्युक्तम। तो वो प्रेम होता है, और प्रेम क्या करता है? श्री कृष्ण सुखई का तात्पर्यमयी चेष्टा करता है। फिर उसका हृदय जब शुद्ध हो जाता है तो वो केवल कृष्ण के सुख के लिए ही जीता है, स्वार्थ उसका खत्म हो जाता है। अब जब कृष्ण के कोई व्यक्ति आपसे हमेशा स्वार्थ रखता हो, हमेशा स्वार्थ रखता हो, फिर अचानक उसको बुद्धि पलटे, अरे मैंने बहुत सताया, बहुत कुछ लिया, कुछ मुझे भी करना चाहिए, आज से मैं कुछ लूंगा नहीं, मेरे लिए इन्होंने जीवन पर्यंत किया है, मैं अब इनके लिए कुछ करूंगा, तो आप उसके प्रति प्रेम स्वाभाविक प्रदर्शित करेंगे। तो जिस नालायक बच्चों ने हम जैसे जन्माजन्म से अनंत अनंत काल से भगवान से केवल लिया ही लिया है, लिया ही लिया है, लिया ही लिया है, और जब हम कथा सुनते हैं और अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम कथा सुने, हम सेवा करें भगवान की, और अच्छा लगता है हमें, और भोग विलासों से मन उठने लगता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अरे ये तो मेरे लायक बन रहा है, अब मैं इसको रस दान कर सकता हूँ, तो भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए उत्सव है। ऐसे समझ लो किसी का बच्चा बिगड़ गया था, बात नहीं मानता था, बदमाशी करता था, बुरा भला कहता था, अब वो क्षमा मांग करके और माँ से पिता से कहता है, आज के बाद जो हुआ सो हुआ, अब नहीं करूँगा, आज के बाद मुझे माफ़ कर दो पिताश्री माताश्री, और बढ़िया से वो सेवा करे माता पिता की, तो माता पिता कितने प्रसन्न हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये कथा आपको नालायक से लायक बना देगी, हमें नालायक से लायक बना देगी। ऐसा मानो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। तो समझाने के लिए इन सब चीजों को हमने जोड़ा, तो ये हमने कल श्रवण किया। अब वर्णन आता है, अतः किम वापरैः शास्त्रैस्तदुक्त साधनैर्वा न किमपि फलमित्यर्थः। तो जब एक श्रवण से ही इस भागवत के इतने सारे काम हो रहे हैं, जीवन का लाभ, ईश्वरे मनः स्त्री क्रियते इत्येव परम पुरुषार्थ उच्यते। भगवान में मन का स्थिर हो जाना ये परम पुरुषार्थ है। आप पुरुषार्थ कमाना चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और परम पुरुषार्थ प्रेम, इति तत्सुख तात्पर्येण प्रेमणो लक्षणम अप्युक्तम। प्रेम लक्षण उत्पन्न हो रहा है इसी से सुनने से। तो चार पुरुषार्थों से श्रेष्ठ परम पुरुषार्थ। तो कह रहे हैं अतः, इसलिए किम वा परैः, फिर किसी और परे वाले, किसी और दूसरे शास्त्रैः तदुक्त साधनैर्वा, किसी शास्त्र का आश्रय लेने की क्या आवश्यकता है। जो भी व्यासदेव जी कह रहे हैं, व्यासदेव जी की भाषा जो है वो ये है, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी उसको समझा रहे हैं कि मैंने ही लिखे हैं सब शास्त्र पुराण, लेकिन अब किसी और के चक्कर में पढ़ने की जरूरत क्या, जब मैं ही उसका अपडेट वर्जन आपको दे रहा हूं। तो तुम्हें संशय किससे हो रहा है, क्या समस्या है, किसके तुम परेशान हो रहे हो? मैंने ही तो प्रकट किया है ना, सब रचना तो मैंने ही की है ना। तो जब मैं ही मना कर रहा हूं तो तुम्हें जरूरत क्या पड़ी है, फलानी जगह वो लिखा है, फलानी जगह वो लिखा है, जरूरत क्या पड़ी है देखने की, काहे घूमते हो? तो किम वा परैः शास्त्रैः, उन शास्त्रों को छोड़ो, और तद उक्त साधनैर्वा, उन साधनों से भी तुम्हें क्या प्रयोजन है, क्योंकि वो शास्त्र भी उतनी चीज नहीं दे पाएंगे और उनके साधन भी आपको वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे। उन गुणों के अनुसार उन सब चीजें बताई गई हैं। ना किमपि फलम इत्यर्था, जो मिलेगा ना वो कुछ नहीं है। जैसे कोई होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि संसार में अरे ये काम कर ले तो ये मिलेगा, अरे दूसरा कहेगा अरे कुछ नहीं है इसमें, मैं बताऊं ये कर ले, अरे हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया है, वो तो अपने आप आ जाएगा सब उसमें, उसको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी बढ़िया चीज मिल जाए तो ऐसे मान लो, समझा रहे हैं
कि सब जगह बता दिया उन लोगों को, वो लोग नहीं समझते, उन लोगों को वही चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लो ले लो ले लो। लेकिन तुम्हें सच में परम चीज चाहिए तो मैं बताता हूँ, इधर आओ, ये ले लो, सब इसमें हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो किमपि फलम इत्यर्थः, इससे बढ़कर कोई फल दे रहा है शास्त्र तो बताओ। भटक रहे हैं सब दुनिया, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, लग लग के साधनों को, कहाँ कहाँ जा रही है, क्या मिल रहा है, वहीं फंसे पड़े हैं। निर्वेद होने के बाद कोई बुद्धिमान उसमें से निकल के आता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो भाई यहाँ आ जाओ, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः, तो एवं अस्य शास्त्रस्य प्रयोजन वैशिष्ट्यमुक्तम। तो इस प्रकार से इस शास्त्र के प्रयोजन की विशेषता बताई गई है। प्रयोजन वैशिष्ट्यम उत्तम, तो इस प्रकार से शास्त्र का प्रयोजन और इसकी विशेषता कही गई। ठीक है, शास्त्र की विशिष्टता, इसका विशेषता, इसकी स्पेशलिटी इसकी बताई गई कि सबसे श्रेष्ठ क्यों है, और इसका प्रयोजन बताया गया। इसका टारगेट भी बहुत हाई है, मतलब इससे आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस परम किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, इसलिए ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। जो कुछ है इसी का विस्तार मिल जाएगा। आचार्यों ने जो दिए हैं ग्रंथ, रस ग्रंथ, वो सब इसी का विस्तार है, इसी के सूत्रों का विस्तार है, और कुछ नहीं है। जो सूत्र रूप में यहाँ पर है उसी को खोल करके दिया गया है, तो यहाँ पर्याप्त है सब। जैसे कि हमने पहले श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका में देखा ही है, तो यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है सबको। तो यस लिख दीजिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और भागवत कितनी ऊंची मतलब स्थिति में हम उसको सुन रहे हैं, कितना ऊंचा ग्रंथ है ये। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में सारे कोर्टों की बात खारिज हो जाती है। जस्ट लाइक दिस सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ जो बताया जा रहा है पिछले न्यायालयों की बातों को खारिज कर दिया गया है। अगर वो हैं इसके विरोध में तो अनुकूल है तो ठीक है, स्वीकार है, सीधी बात है। अब ये तो हो गई शास्त्र की बात। अब बात करते हैं शास्त्रकार की। तो कर्तर्यपि वैशिष्ट्यम आह, जो कर्तरी है, जो इसका रचयन करने वाले हैं, उनकी विशिष्टता की बात भी अब की जा रही है। कर्तर्यपि वैशिष्ट्यमाह, उनकी विशेषता भी बताई जा रही है। तो क्या है जी वो, कौन है इसके कर्ता, इसके वक्ता या इसके प्रकट करने वाले? तो कौन है? महामुनि ही श्री भगवान। महामुनि ही जो हैं श्री भगवान ही इसके रचयिता हैं। ये किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी के मन की उपज नहीं है। थोड़ा धैर्य रखें तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपके समय पर मिल जाएंगे। जो परसों प्रश्न किया गया था उस प्रश्न का उत्तर यहां पर है। क्या है? वैशिष्ट्य महामुनि श्री भगवान, स्वयं भगवान ने शास्त्र को प्रकट किया है, प्रदान किया है। ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये केवल रिवील होता है, अनुभव होता है। व्यास देव जी ने भी समाधि में प्राप्त किया। तो महामुनि कौन है? महामुनि श्री भगवान। अच्छा जी, महामुनि भगवान को कैसे कह दिया आपने? कोई प्रमाण है? बोले हाँ, श्रुति में प्रमाण है। स मुनिर भूत्वा समचिंतय, उन्होंने मुनि होकर के चिंतन किया। स मुनिर भूत्वा समचिंतय, मुनि होकर चिंतन किया। ये कहाँ से बात करें? श्रुति से। तो श्रुति तो स्वयं प्रमाण है, इसलिए कुछ और देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रुति से श्रेष्ठ कोई प्रमाण नहीं है। तो वेद में ये प्रमाण है, भगवान ने मुनि भूत्वा, मुनि होकर के चिंतन किया, चिंतन, तो इसलिए उनको मुनि कहा गया।
तेन कृते प्रथमं चतुश्लोकी रूपेण संक्षेपतः प्रकाशिते। तो उन्होंने ही जो है इस श्रीमद् भागवत को सबसे पहले चतुश्लोकी रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया था, कैप्सूल फॉर्म में दिया था, और उसे ओपन करके बहुत सारा बाउल भर गया, उसमें बहुत सारे दाने आ गए। ऐसा कहते हैं ना कि वो कंप्रेस करके भोजन को बना कर रहे हैं, फिर वो कैप्सूल होगा, उसको खोलेंगे तो फैल जाएगा, पूरा भोजन कर लो, ऐसा समझ लो। भगवान ने कंप्रेस करके 4 श्लोकों में सब डाल दिया, और जो जानकार है वही खोल पाता है, बाकी तो नहीं खोल पाते। तो व्यास देव जी ने खोल दिया, उसको स्पष्ट कर दिया। उनके द्वारा रचित चतुश्लोकी तो भगवान श्री हरि ने स्वयं इसको प्रस्तुत किया है ब्रह्मा जी के प्रति। तो उनके तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, आता है ना पिछले मंत्र में, और आगे भी वर्णन आएगा जब आप द्वितीय स्कंद में जाएंगे। भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया, फ्रेंडशिप की, और फिर उनको 4 श्लोक सुनाते हैं, अपने मुख से बोलते हैं 4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत, उसके आगे पीछे कुछ उसकी बैकग्राउंड लेकर के। तो उनके द्वारा रचित चतुश्लोकी रूप में श्रीमद् भागवत को पहले प्रकाशित किया गया। तो तेन कृते प्रथमं चतुश्लोकी रूपेण संक्षेपतः प्रकाशिते। ये श्रा आ गया है यहाँ, ये आधा शाह ही होना चाहिए, श्लोकी हो गया, ये श्लोकी ना श्लोकी है। मैं बता रहा हूँ जो करेंगे एडिटिंग उनके लिए। तो तस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा, पुरा मतलब पहले। इस ज्ञान प्रदीप को अतुल जो ज्ञान, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, इसकी तुलना कहीं नहीं है। अयम अतुलो ज्ञान प्रदीप है, पूरा पूरा कस्मई, जिन्होंने विभासितो इसको प्रकाशित किया है। तद्रूपेण च नारदाय, फिर वही आगे नारद जी को प्रदान किया उन्होंने। फिर नारद जी ने जाके कृष्णाय तद्रूपिणा मुनये, फिर मुनि वेदव्यास जी को, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को प्रणाम किया, तद्रूपिणा वही बिल्कुल। फिर योगी इंद्राय, फिर जो है हमारे क्या नाम है, आगे पहुंचा तो फिर सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। ये 12वां 13 12 13 19 में भागवत में ही है, आप विशेष वहां देख लें। तो इस प्रकार से ये भगवत उक्ति है, इत्युक्तेस्ततः संपूर्ण एव प्रकाशिते। इसका अर्थ है कि भगवान ने संपूर्ण प्रकाश कर दिया है। तो इस उक्ति के आधार पर संपूर्ण, संपूर्ण मतलब 18,000 श्लोक वाले ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस ग्रंथ के श्रवण आदि से किस विषय को जाना जाएगा? श्रवणादिभिः किम अत्र ज्ञायते, अत्र श्रवणादिभिः किम ज्ञायते। यहाँ श्रवण करेंगे, श्रवणादि भी का मतलब समझो, श्रवण तो है ही, आदि शब्द भी उसमें जुड़ा है। श्रवणादि मतलब आपने सुन लिया, सुन करके फिर ठंडे बस्ते में चला गया तो काम नहीं बनेगा। उतना जो रिजल्ट आना चाहिए श्रवण करने के बाद, ये हमने जो मूल पाठ कर रहे हैं उसमें धुंधकारी के प्रसंग में देखा है। सबके सब बैठे रह गए, धुंधकारी निकल गए। अरे ये क्या भाई, सब सुन रहे हैं, आपने इनके लिए विमान लेके आए, गलत बात है। और गलत बात यहाँ नहीं है, गलत बात वहाँ है। क्यों? सबके पास पर्सनल अपना अपना कंट्रोल है। इधर से तो कथा सबको सुनाई गई, सुनने वाले ने क्या किया उस पर डिपेंड करता है। श्रोता किस प्रकार के हैं, ये नहीं किया जो कथा हो रही है किसी को लाभ नहीं हो रहा है तो वक्ता का दोष है, नहीं नहीं। यहाँ तो गोकर्ण जी ने सब दिया है, यहाँ आचार्य सब दे ही रहे हैं। अब इस पे मनन ही नहीं करेंगे, चिंतन ही नहीं करेंगे, तत्श्रवणन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः। श्रवण प्रपठन, फिर दोबारा पहले पढ़ा है, पढ़ करके पहले पढ़ के आओ, फिर सुनो, सुन करके और समझ में आएगा, अरे हाँ ये तुमने देखा ही नहीं, इसी में लिखा था। प्रपठन, प्रकृष्ट रूपेण पठन करो, फिर उसके बाद विचार करो, भाई इसमें तो बड़ी गहराई है, भाई क्या बात है, हाँ फोन मिलाओ, फिर
फिर कॉन्फ्रेंस कॉल करो बढ़िया से, श्लोक उच्चारण वाला ग्रुप है, कहीं ग्रुप है, इस पर चिंतन करो कि हाँ इसमें ये बात भी है, इसमें ये विशेषता है, फिर ये है, तो ये विचारण करो। तो उससे क्या होगी, फिर भक्ति उत्पन्न होगी। भक्त्या, उस भक्ति से क्या होगा, विमुच्येन नरः, सारे झंझटों से मुक्ति हो जाएगी। विमुच्येन नरः, इतना सरल है। तो यहाँ श्रवणादिभि में ये सब आ गया। तो श्रवणादिभि किमत्र ज्ञायते, अत्र किम ज्ञायते, श्रवणादि के द्वारा यहाँ पर क्या ज्ञान हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, जरा ये तो बताइए। तो किस विषय को जाना जाएगा ये तो बताइए। इत्यपेक्षयाम आह, इस अपेक्षा से, मानो कोई पूछे तो आह मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं, वेद्यम इति। तो यहाँ वेद्य, वेद्य शब्द से हम इसको लेंगे, जहां से वेद्य शब्द आता है, वेद्यम, यहां से, ठीक है। अभी धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम हो गया, अब आ रहा है वेद्यम। तो क्या मिलेगा यहाँ इसका, इसको सुनने से, इसको पढ़ने से क्या होने वाला है जी, बताइए तो सही जरा, हमको पता ही नहीं चल रहा है कुछ। तो कहते हैं वेद्यम, वेद्यम इति, ये श्लोक यहाँ दूसरा चरण इसका। अर्थात वास्तवम अत्र वस्तु, अत्र वास्तवम वस्तु वेद्यम, यहां पर वास्तविक वस्तु का आपको ज्ञान प्राप्त होगा। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, मतलब आदि मध्य और अंत। वास्तवम का मतलब क्या है, आदि मध्यावसानेषु स्थिरम, यानी ऐसे नहीं है कल थी और आज नहीं है, अरे आज है तो कल नहीं रहेगी, ऐसा नहीं। वास्तव वो होता है, वास्तविक वस्तु होती है जो त्रिकाल में स्थिर रहती है, स्थित रहती है, धोखा नहीं, मतलब उसकी सत्ता स्वयं अपने ऊपर निर्भर है, किसी पर निर्भर नहीं है, वास्तविक वस्तु है। तो भगवान किसी पर डिपेंड हैं क्या, वो स्वयं अपने ऊपर आत्मनिर्भर हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं है। और उनकी आत्मा कौन है, ये रहस्य है, ये रसिक जानते हैं, उनके बिना उनका कुछ नहीं है। तो आत्मा तुराधिका तस्य, तो आत्मा राम है या आत्मनिर्भर हैं, ये सब अंदर की व्याख्या हो जाती है। लेकिन जब तक आप ठीक से समझोगे नहीं, प्रकृति के गुणों के अंदर रहेंगे हम, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे इस व्याख्या में, इसलिए ज़्यादा बताते नहीं। तो वास्तवम यानी आदि मध्यावसानेषु स्थिरम, जिसका आदि मध्य और अवसान यानी समापन नहीं होता, उस सब में देखोगे तो स्थिरम, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। यानी प्रकृति बनी उससे पहले भी स्थिर थे, प्रकृति बन गई तब भी भगवान स्थिर हैं, प्रकृति नष्ट हो जाएगी तब भी। अहम एवास्य, मैं ही पहले था और कोई नहीं था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा, मैं ही स्थिर हूं। तो यही वास्तव वस्तु है। वास्तवम अत्र वस्तु, वास्तवम आदि मध्यावसानेषु स्थिरम यद वस्तु, वास्तव का अर्थ कर रहे हैं जो आदि मध्य और अंत में कहीं भी अस्थिर नहीं होती। अंत कहने का मतलब उसमें ये तीनों नहीं होते, आदि मध्य और अंत। अच्छा यूं कह लो रस की दृष्टि से कि भगवान का जन्म, भगवान का कर्म, उनकी आयु, पौगंड कौमार, बाल्य कौमार, पौगंड आदि अवस्था, कौमार अवस्था, इस प्रकार से भगवान की बढ़ती है। और फिर अंत में भगवान लीला संवरण कर लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उतने ही रहते हैं। 16,108 रानियां हो गई, 10-10 पुत्र हो गए, एक एक कन्या हो गई, और उनके भी सबकी बढ़िया से व्यवस्था हो गई। उसके बाद भी भगवान के मूछ ही ना आई, अभी तक बाल ही नहीं आया ऐसे कोई। छोरा के छोरा हैं, जवान छोरा, बिल्कुल युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ आदमी की जान निकल जाए। एक ही श्रीमती जी संभाली नहीं जाती है, वही बुढ़ा कर देती हैं। इतना परिश्रम पड़ता है बेचारे को, ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो व्यवस्था करो, वो व्यवस्था करो, बेचारा ढीला हो जाता है। और यहाँ इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसे कहते हैं स्थिर।
उनकी हर वस्तु स्थिर है, उनका ज्ञान भी स्थिरम, उनका रूप भी स्थिरम। अब लगाते रहो उसको पूरा, जितने भी फीचर्स हैं ठाकुर जी के, कृष्ण के, सब स्थिरम। तो यद वस्तु सवास्तवम, वो वास्तव वस्तु है। इसमें बहुत कुछ है। तो इसमें दिखता है कि भगवान का जन्म है, भगवान का जो है शरीर मानो चला गया, मर गया, ऐसा लोग कहते हैं, बट वो धोखा है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। जिस रहस्य को जान जाता है, तो हम जान रहे हैं नहीं जान रहे, तो वास्तवम आदि मध्यावसरेषु स्थिरम यद वस्तु, तन उस वस्तु को हम जानेंगे। वो किसको जनाई जाती है, मतलब किसको रिवील होती है, अनुभव होती है तो सही, बट उसको पकड़ नहीं पाते हम लोग। कौन पकड़ पाता है? निर्मत्सराणाम वेद्यम। पहले जलस्फुट्टी खत्म करो अपने अंदर की, प्रेम उत्पन्न करो भगवान के प्रति, किसी से द्वेष राग मत करो। लोग कहते हैं द्वेष नहीं होना चाहिए, मात्सर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन राग कर लेते हैं। अब जिसने भी हिंसा करी है, द्वेष किया है पूरी दुनिया में, आप उसके बैकग्राउंड में देखो, उसने बहुत राग किया था वहां पर। और जिसने 35 टुकड़े करे इस बिटिया के, उसने पहले राग किया था नहीं, तभी तो द्वेष हुआ उसको। ये है संसार का ड्युअलिटी, द्वंद्व। यहां हम सोचते हैं, एक साइड देख करके कहते हैं बहुत अच्छा है, बस अगर इस साइड में बहुत अच्छा है तो उस साइड में बहुत खराब पक्का है। इधर राग है, उधर द्वेष है। द्वाभ्यां नेयाद द्विनेयाद, दुनिया किसे कहते हैं? जो दो से चले, एक से नहीं चलेगी। सुख नहीं जी, दुख भी है। जय है, जय हो महाराज जी की, तो पराजय भी है। लाभ है, शुभ है, तो हानि भी है। बताओ कौन सा ऐसा है जो कि अकेला चले? कुछ है ऐसा संसार में? तो ये दुनिया है भाई, यहां नहीं चलेगा। तो इसलिए यहां अटैचमेंट जिसका संसार में है, वो मत्सरता से रहित हो भी नहीं सकता। तो क्या करें? भगवान से प्रेम कर लो। श्याम प्यारे से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ब्रजवासी गावे। और जो किशोर जी के भक्त कहते हैं, राधा रानी से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। यहां कहीं लगाए अपने नयन, अपना दिल किसी को दिया, तो फिर वही होता है जो दुनिया में होता आया है। कभी नहीं हो सकता सफल, कभी नहीं हो सकता सफल। यहां प्रेम करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रेमास्पद तो केवल कृष्ण है, क्योंकि वही वास्तवम, उनका हर वस्तु स्थिर है। यद वस्तु स्थिरम, उनका प्यार स्थिर है, उनका हर गुण स्थिर है, और दोष उनमें है नहीं। अच्छा, दोष है भी, आप कहते हो कि बहुत छलियां हैं, धोखा दे देते हैं, और जो है चोरी भी कर लेते हैं, और पता नहीं क्या क्या आप बताओगे दोष उनके, लेकिन है ही ऐसे वो कि सारे विरोधी गुण उनमें बिना विरोध के मस्त होकर रहते हैं। वो चोरी करें तब भी अच्छे लगते हैं। चोर जार शिखामणि, वो जारी करते हैं तब भी बड़े मीठे लगते हैं। वो सताते हैं तब भी आनंद आता है। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टु माम, अदर्शनान मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो। कर लो जितनी धृष्टता करनी है, धृष्टता कर लो। और क्या करें, ये दिल, इतना सुख मिलता है आप जो करते हो। मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः, सुंदरे किम न सुंदरम। इनका हर स्वरूप सुंदर है,
अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। पूरा पढ़ लो, यही तो बताया, सब कुछ मधुर है। स्थिरम मधुरम स्थिरम, इनकी मधुरता कभी कम नहीं हुई अनंत काल से। भगवान की महिषियों ने भी कभी नहीं कहा कि ये जो है इनके इनसे बात करने का मन नहीं है, हमेशा वेटिंग रहती है, हमेशा भगवान है? बस यही रहे कि ऐसे ही मिल ही रहूं, दूर ना रहूं इनसे। सुबह सुबह आप देखेंगे जब महिषी लीलाओं में, तो सुबह मुर्गा बोलता है कुकड़ू कू। अब भगवान कृष्ण सुबह उठ जाते हैं जल्दी, गृहस्थ का धर्म निभा करके दिखा रहे हैं, तो बड़ा सुख है अपनी प्रिया के साथ अंक में अंक में। लेकिन अब मुर्गा बोला है तो उठना है, धर्म का पालन करना है, तो सुख त्याग करके तुरंत शैया से उठ जाते हैं। इनको ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, और तुरंत मन करता है गर्दन मरोड़ के मुर्गे की मैं क्या करूं। बोल पड़ता है सुबह सुबह, इतनी सुख से मैं इनके साथ शयन कर रही थी, भगवान का सानिध्य मिल रहा था। इतना सुख मिलता है, और कब से मिल रहा है, मिले ही जा रहा है, तो मिले ही जा रहा है। स्थिरम, स्थिरम देख रहे हैं ना, स्थिरम यद वस्तु। कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि श्री कृष्ण आउट ऑफ डेट हो गए हैं, अब ये बूढ़े हो गए हैं, अब इनमें वो बात नहीं है, अब इनकी बात पहले वाली बात नहीं रही। अभी जी हाँ, जो आप पहले मिले थे तब तो जाने क्या क्या कहते थे, चांद तारे तोड़ लाएंगे, और अब तो आप जा करके हमको एक रोटी भी बना के नहीं दे सकते, भी सुबह सुबह चाय ही बना दो चलो, आयुर्वेदिक वाली गुरुकुल टी। नहीं, ये जो कहते हैं हर बात स्थिर है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं देखो, मैं अपनी बात अपने भक्तों के लिए तोड़ सकता हूं। भगवान सत्यवाक हैं, इसलिए वो कहते हैं देखो इतना प्रेम है मुझे अपने भक्तों से कि मैं खुद को भी बेच देता हूं। भगवान को बेच दिया, सत्यभामा ने बेच दिया नारद जी की बातों में आकर के, दान कर दिया। ये सब कथाएं हैं ही, बिक जाते हैं ये, भक्तों के अधीन इतने हैं। अब बताओ ये इनका स्वभाव कभी बदला क्या? भगवान कभी भक्तों के अधीन थे, अब नहीं है, ऐसा है। स्थिरम, कौन सी ऐसी है जो चीज इनके अंदर स्थिर ना हो? ये टिकाऊ है भाई, ये इनसे संबंध बना लो, परमानेंट निभाने वाले हैं। बाकी सबका खुद की सत्ता नहीं, पता कहाँ किधर जाएंगे कल, आज इधर कल उधर पता नहीं। क्या हम करें, किसी से संबंध बनाए, केवल कृष्ण। तो वास्तवम आदि मध्यावसानेषु स्थिरम यद्वस्तु। तो तन्निर्मत्सराणाम वेद्यम, वो जो है निर्मत्सराणाम वेद्यम, जो उनसे प्यार करते हैं उन्हीं को मिलते हैं। मात्सर्य मतलब भगवान से दूर होना। कृष्ण से प्रीति नहीं है, संसार में कहीं लगाएंगे, देखो वही प्रीति हमारे पास है, उसको या तो भगवान को अर्पित कर दें या संसार में कहीं कर दें। जिन्होंने संसार में अर्पित कर दिया है वो भगवान को नहीं कर सकते, जो भगवान में लग गए हैं वो अलग से संसार को नहीं कर सकते, भगवान के अंतर्गत सबसे कर सकते। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, इन सब की ममता के धागे बटोर करके और भगवान के चरणों में बांधना हम पड़ेगा। वही वही प्रेम, वही आसक्ति कहीं और से खरीद करके नहीं लानी, कोई पैदा नहीं होगी, वही लेकर के भगवान के चरणों में बांध दो। जो भी उसमें दोष हैं सब नष्ट हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। प्रेम तो वही है, उठाकर भगवान पे अर्पित करना है। एक्चुअली ये नहीं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं, शर्मिंदा होना चाहिए, लज्जा होनी चाहिए कि हमने कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसे संसार में बांट दिया। संसार का मतलब जो सरकता रहता है, संसरतीति संसार, जो हमारे साथ कभी देता ही नहीं, जो इसमें मन लगाओ वो सरक जाती है, जिस चीज का मन लगाओ सरक जाता है, संसार है। और जो खड़ा हुआ है वेटिंग लिस्ट में, भाई हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, समाने वृक्षे परिखत स्वजाते, उनकी तरफ ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है।
रात सोने के बाद धड़कन वो धड़काते रहते हैं, सांसें वो चलाते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। किसी ने थोड़ी सी सांस चला दी पंप लेकर के तो डॉक्टर साहब के गुण गाते हैं। कहने का अभिप्राय जो सब कर रहे हैं उधर ध्यान ही नहीं है हम लोगों का। तो ये क्या है? मत्सरता। ये कई जगह चला जाएगा। मत्सरापगम, निर्मत्सराणाम वेद्यम, तो निर्मत्सराणाम वेद्यम विदितुम, वेद्यम मतलब जान सकते हैं भगवान को जो मत्सरता से रहित है। इसको और खोल कर कहते हैं साक्षात अनुभवितुम शक्यम। भगवान कोई ऐसे ही नहीं है कि चर्चा सुन ली, आई कांटेक्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, फील कर सकते हो, इमोशंस के आदान प्रदान कर सकते हो। साक्षात अनुभवितुम शक्यम, उनका साक्षात अनुभव हो सकता है। निर्मत्सर हो जाएं तो भगवान सामने खड़े ही हैं। बहुत बड़ी बात है, प्रभुपाद जी भी इस बात को कहते ही हैं। यह आचार्यों की बात ही प्रभुपाद जी कहते हैं। आई टू आई कांटेक्ट होता है, भगवान से बातचीत होती है, क्योंकि स्वयं प्रभुपाद जी करते ही थे। तो शक्यम, संभव है, संभव है। अरे सच में अब ये ईगरनेस जाग रही नहीं, भगवान का दर्शन साक्षात टॉकिंग कर सकते हैं, बात सब कुछ। हाँ शक्यम, साक्षात अनुभवितुम शक्यम, बियॉन्ड दिस नेचर, दिस प्रकृति, दिस त्रिगुण, परे हैं, लेकिन फिर भी हम उससे परे जाकर आएंगे। पीछे पीछे हमने क्या पढ़ा? प्रभुपाद जी यही तो बताया आज हमने, जो शुरू में लिया था, आपको याद भले ही ना हो। जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाते हैं तो हम प्रकृति के इन 3 गुणों से परे दिव्यता प्राप्त कर लेते हैं। जहां कृष्ण विराजमान है, जिस प्लेन में कृष्ण विराजमान है, जिस स्तर पर कृष्ण विराजमान है, जिस दिव्य स्तर पर, वह हमें प्राप्त हो जाता है। साक्षात अनुभवितुम शक्यम। अरे भाई आवाज तो आ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लग रहा है हवाई जहाज जा रहा है ऊपर, दिख क्यों नहीं रहा? अरे भाई बादल के पीछे है, रुक तो सही, बादल से निकलने दे उसको। ओ बादल के टुकड़े से पार, अरे बोरा 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 मिल गया। ऐसे भगवान हैं। अनुभव नहीं होगी कि माया जवनिका छन्नम, माया के बादल हमारे आगे हैं। माया क्या? भोग वासना, क्या मात्सर्य भाव, द्वेष भाव, भोग इच्छा, स्वसुख की इच्छा, यही है जो भगवान और हमारे बीच में पर्दा है। जिस जीव के हृदय से स्वसुख लेने की इच्छा खत्म हो जाएगी, उसके बादल उतने छट गए, समझ लो। जितनी स्वसुख वासना कम है उतने बादल छट रहे हैं, उतना अनुभव भगवान का होगा। जितना स्वसुख वासना बढ़ रही है उतना जो है बादल बढ़ते जा रहे हैं। ये बात समझने की है। तो शक्यम तेन संवत्सराणाम, तो अब क्या करें फिर? बड़ी समस्या है, बादल छटे कैसे, ये मत्सरता जाए कैसे मेरे दिल से? तो बड़ा असंभव सा है। कैसे काम बनेगा? तो भाई स मत्सराणाम, हम तो स यानी सहित मत्सरता के साथ हम विराजमान हैं। तेन समत्सराणां तु श्रवणाद्य वृत्त्या, ये जो मत्सरता अंदर भरी हुई है, ये श्रवणाद्य वृत्त्या, श्रवण आदि जब हम करेंगे तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, इस भाव से बैठो कि हमारे अंदर जो भी द्वेष है, ईर्ष्या भाव है, जो भी दोष हैं वो अब दूर हो जाएं। हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, अनंत काल से कोई उपाय हमारे पास नहीं है, ना हमसे ये छोड़ा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, हम अशक्त हैं। तो एक काम कर लो कि किसी प्रकार से भी किसी भक्त के पास पहुंच जाओ जो भागवत का प्रेमी हो, और उसके पास प्रभुपाद जैसे कोई भक्त हो, उनके शिष्य हैं प्रेमी, बहुत भागवत के प्रेमी, उनके पास पहुंच जाओ, और पहुंच करके बस इसी दैन्य भाव से जाकर के, विनीत भाव से जाकर के श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो। तो यदि ईर्ष्या से युक्त व्यक्ति भी
यदि इसके श्रवण की बार बार आवृत्ति करेंगे, बार बार श्रवण करेंगे, तो उनके ईर्ष्या भाव का भी नाश हो जाएगा। इसलिए इसके श्रवण करने के प्रयत्न में कमी नहीं करनी चाहिए। तेन समत्सराणां तु श्रवणाद्य वृत्तिया मत्सरापगम, अपगम निकल जाएगा, भाग जाएगा मात्सर्य, अंदर से प्रेम जागृत हो जाएगा। एवेति तैरपि नात्र प्रयत्न भाव कर्तव्य। तो वो तई उन लोगों के लिए भी जैसे भी हैं आ जाएं। मैंने पहले ही हमने बताया था, पीछे आचार्य बता रहे हैं जैसे कि कैसा भी अधिकारी है भागवत श्रवण का, अत्र प्रयत्न भाव कर्तव्य ना, यहाँ पर प्रयत्न का अभाव नहीं करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, पढ़ना चाहिए, भागवत को मनन करना चाहिए। तत्पक्षे विवेद्यम वेदितुमर्हमित्यर्थ लाभादिति भावः। यानी कि जो वेद्यम शब्द है ये निर्मत्सराणाम वेद्यम तो है, लेकिन जो मत्सर हैं समत्सराणाम अपि वेद्यम, समत्सराणाम अपि वेद्यम, जो समत्सर यानी मत्सरता के साथ हैं उनको भी ये वेद्यम, वही पीछे आए, पीछे वाले में क्या था, किंचित विलंबेनेति लभ्यते। श्रद्धा वाले को जल्दी हो जाते हैं, और जो अश्रद्धालु है या जिसके अंदर मात्सर रहता है, किंचित विलंबेनेति लभ्यते, उससे कनेक्ट करके अभी आपको क्लियर हो गया होगा अगर पिछले वाले का मनन किया है तो तत्पक्षे विवेद्यम। अब बताइए कोई बचा? इति भावः वेदितुम अर्ह, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इत्यर्थम, इत्यर्थ लाभादिति भावः, इनको इनका प्राप्ति हो जाएगी, यही भाव है इस श्लोक में, यही भाव है। ये वास्तव में एकांत में जा करके, कुटिया में बैठ करके, दुनिया से संबंध तोड़ करके तभी आप इसका आस्वादन कर पाएंगे, नहीं तो मिल नहीं पाएगा। तो तच्च भगवतः स्वरूपम नामादि वैकुंठादि धामानि च भक्ताश्च भक्तिश्चेति अन्य जगदादि सर्ववास्तवमस्थिरं वस्त्वित्यर्थे लब्धे वैकुंठादि जगदाद्योर्वस्तुत्वेपि वास्तवत्वाभ्याम भेदश्च बोधितः। अब थोड़ा विषय दूसरा है, समय आपका हो गया, तो भी यहीं पर हम इसको विश्राम करते हैं। यहाँ पर प्रयत्न का अभाव न करें, कथा में बिल्कुल न सोचें कि समझ में नहीं आ रहा, वो मात्सर्य है, वो मल है, वो अश्रद्धा है, वो सब दूर हो जाएगा, बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।